जय श्री श्याम सभी को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हम 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, 12 पता नहीं कितने सारे कर लिए थे, याद मेरे को खुद भी याद नहीं आ रहा क्वेश्चन कौन कौन से कर लिए थे, लेकिन बीच बीच में से जो उन टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे तो वो मैंने छोड़ दिए थे। जो टॉपिक से रिलेटेड थे वो सारे सारे एक ही बार में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम जो कुछ पेंडिंग सवाल हैं वो मैंने नोट तो कर लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं और आप भी प्लीज़ मेरे साथ करते रहना। क्वेश्चन नंबर 12वां करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 12वां मैंने आपको नहीं करवाया था। देखो भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। देखो भी क्या कहता है, 2AP क्या लिखा हुआ है, 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2AP में कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर है, ये द डिफरेंस बार बार लिख दिया। हाँ नहीं ठीक है, वो द आगे यहाँ पे छोटे अक्षरों में नहीं, द बड़े में आना था। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ये कहना चाहता है कि भाई 2AP हैं, क्या हैं, 2AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है। मान लेते हैं कि एक AP तो ये है a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है भी। और एक AP ये है a प्लस के d। यहाँ पे डिफरेंस सेम रखना है तो यानी यहाँ पे छोटा d है, यहाँ पे भी छोटा d रखा, बाकी a अलग अलग कर लिया अपन ने, क्योंकि 2AP अलग अलग हैं लेकिन डिफरेंस सेम है। क्या है, डिफरेंस सेम है। मेरी बात आगे समझ, डिफरेंस सेम है इसलिए डी सेम रखा है, तो दो अलग अलग AP। ठीक है, भी क्लियर है बात आगे समझ। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लो कि पहली AP तो ये मान ली, सेकंड AP ये मान ली। प्लीज लेट कर लो, यहाँ डॉट डॉट यहीं से दिखा देता हूँ, इतनी बड़ी भी दिखाने की जरूरत है। ठीक है भी, तो भी हमने कर दिया, दिखा दिया फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाला हूँ, 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां चल रहा है, तो हमने ये 2AP मान ली भी सारे के सारे, देखो ध्यान से। ठीक है भी, सारे के सारे। चलो अभी आगे क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। यानी ये कहना चाहता है कि ये A100 माइनस A100, इन दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब A100 का फार्मूला क्या होगा, A100 का फार्मूला क्या होगा, वही 100 माइनस के 1, क्योंकि AN का फार्मूला याद है ना हमें। AN का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ रे। AN का फार्मूला सारे सारे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N की जगह पे यहाँ पे 100 आ गया, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या है, इसको ब्रैकेट में ले लो बच्चों। और ये क्या है, A प्लस के 100 माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। प्लीज़ इसको राइट कर ले सारे सारे, यहाँ तक नोट करो भी, सारे सारे नोट कर लिया अभी। अब ब्रैकेट खोलते हुए यहाँ से बच गया A प्लस के 99D और ये बच गया A प्लस के 99D। ये बच्चों A है, ये A बनता ही नहीं मेरे से ढंग से, A है ये। A भी ऐसा लगता है 9 है, लेकिन बच्चों ये है A। अब ब्रैकेट खोलो भाई, सारे ब्रैकेट खोलो भाई फटाफट। ब्रैकेट खोलने पे क्या होगा, ये 99 से 99 कट जाएगा, A माइनस A कितना हो गया, 100। प्लीज़ इसको नोट कर ले और इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्वेश्चन नंबर 12वां, प्लीज़ यहाँ तक नोट करें फटाफट सारे सारे। नोट कर लिया, ठीक है अभी। अब हमें क्या कहता है आगे, क्या कहता है क्वेश्चन में, साथ साथ पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रखा अभी, हमें डिफरेंस निकालना है कितनी टर्म का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये निकालना है, A1000। अब इसका फार्मूला क्या होता है भाई 1000 में से एक कम करेंगे तो 999D हो गया ना। ठीक है भाई, यहाँ पे भी क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, वही 1000 में से एक कम करेंगे तो 999D हो गया ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो भाई जल्दी। 999D। अब ये प्लस का माइनस कट गया। ठीक है भी।
और ये किसके बराबर है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो हमारे मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आ गया हमारे पास, 100। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो चुका है, 12वां। प्लीज़ सारे के सारे राइट करें, राइट करो भी सारे सारे जल्दी जल्दी। वीडियो को रोक के भी आप राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास तो बहुत बड़ा हथियार है, आपके हाथ, ये बटन पे दबाया और वीडियो रुक गई। ठीक है भी, आई बात समझ में। और आपके पास तो और भी बढ़िया हथियार है हाथ, अगर वीडियो समझ में नहीं तो दोबारा चला लो, क्या दिक्कत है ना भी। ठीक है बेटा, ये बात आ गई समझ में। हमें इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो उठाना चाहिए। चलो अभी करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां करने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15वां, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। ये एक AP ये दे रखिए बच्चों 63, 65, 67 एंड दूसरी AP ये दे रखिए 3, 10, 17 आर इक्वल। अच्छा भी, ये कहता है कि 63, 65, 67 से चलते चलते कोई ना कोई लास्ट टर्म होगी, यहाँ से भी कोई ना कोई लास्ट टर्म होगी। वो कौन सी लास्ट टर्म हो जहाँ पे दोनों के दोनों बराबर आ जाएं, दोनों के दोनों क्या आ जाएं, बराबर हो जाए। एन की वैल्यू निकालनी है अपन। क्लियर है, ये बात आ गई समझ में, क्लियर है सारे बच्चे, बोलो क्लियर है। तो क्वेश्चन करने वाला हूँ स्टार्ट भाई। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15वां। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो 63, 65, 67, यहाँ से ए बोलो कितना है 63। बेटा इसको कैपिटल बोल लो। क्यों कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि दो अलग अलग AP है ना। और डी कैपिटल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। A2 - A1 कोई दिक्कत नहीं, बच्चों बोल सकते हैं आप आराम से। 65 - 63 कितना होता है, 2 बचता है हमारे पास। तो AN निकालना है। AN का फार्मूला क्या होगा, A + N - K1 × D। A कितना है हमारे पास, बोलो भाई। A कितना है, A हमारे पास है 63। N कितना है, N तो पता ही नहीं। D कितना है, D 2 है, मतलब 63 + के 2n - के 2 यानी 61 + के 2n। बच्चों AN निकाल लिया, ये वाला इस टर्म का AN निकाल लिया। क्लियर है, ये बता के समझ। अब आते हैं दूसरी टर्म के ऊपर, उसका AN निकालते हैं। दूसरी टर्म क्या दे रखी थी, 3, 10, 17। ये छोटी टर्म है तो इसलिए अपन इसको स्मॉल ए मान लेते हैं 3, और D हम स्मॉल से निकाल लेते हैं A2 - A1। कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, और स्मॉल AN निकाल लेते हैं। बच्चों यहाँ पे n में डिफरेंस नहीं रखा, क्योंकि n तो दोनों में सेम है। उन्होंने साफ साफ कह रखा था कि n क्या है, दोनों में सेम है। ये वाला n और ये वाला n क्या है, दोनों के दोनों सेम है। तो n का फार्मूला क्या होगा, A + N - K1 × D। A कितना है भाई 3, n पता नहीं, D कितना है 7। मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 7 में से, ये 7n - के 4। इसका AN ये निकल गया, इस वाली AP का ये n निकल गया, और इस वाली AP का ये निकल गया, और ये n और ये n दोनों इक्वल दे रखे। तो क्या लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्मॉल AN और कैपिटल AN ये दोनों इक्वल हैं। तो इस कैपिटल AN कितना था, 61 + के 2n। स्मॉल AN कितना है, 7n - के 4। बच्चों n की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, सारे निकालो जल्दी जल्दी, आपके पास 2 मिनट है, निकालो फटाफट। n की निकालो वैल्यू कितनी निकलेगी, n की वैल्यू कितनी निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी अपने पास 61। 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 7n 2n उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5n 65 n की वैल्यू की 13। ठीक है, भी क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कंप्लीट हो गया 15वां। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17वां। 17 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओ बाप, ये लास्ट टर्म आ गया भाई। 20वीं टर्म निकालो, वो भी कहाँ से, पीछे से गिनती करते हुए। तो ये देखा 3, 8, 13 और चलते चलते 253। बच्चों 3, 8, 13
253। और अब यहाँ पे ना तुमको एक बहुत बड़ी बात समझानी है, तो भाई चलो सीखते हैं, बहुत बड़ी बात है, मज़ेदार बातें। अब ये कहता है पीछे से 20वीं टर्म निकालो, पीछे से 20वीं टर्म निकालो। तो इसका एक जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ नहीं, पहले आपको एक लॉजिक से सिखाता हूँ, फिर आपको जुगाड़ समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बताओ, ये 1 है 2 है, लिखना नहीं बच्चों, समझना है। ये मैंने आपको लिख के दे दी, कितनी टर्म मान लेते हैं, ये मैंने लिख दी आपको 13 टर्म। कितनी टर्म लिख दी? 13। ठीक है भाई, कितनी टर्म है टोटल? टोटल टर्म है 13। और मैं कह रहा हूं कि पीछे से चौथी टर्म निकालो, पीछे से चौथी टर्म, 4 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो पीछे से चौथी 1 2 3 4, पीछे से चौथी, पहली तो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, ये हो गया ना। क्लियर है, ये बात आ गई समझ? अगर हम टोटल टर्म में से इसको घटा दें और उसमें 1 ऐड कर दें, तो वो हमारे आगे से टर्म निकल जाएगी, आगे से। आई बात समझ में? टर्म फ्रॉम द फ्रंट। आई बात समझ में? अब देखो 13 में से 4 गए, 9, 9 में 1 जोड़ा 10। अगर हमें किसी क्वेश्चन में टर्म फ्रॉम द लास्ट दे रखा हो ना, उसको हमने टर्म फ्रॉम द फ्रंट बनाना है। अगर फ्रंट बना लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। और करेंगे कैसे? टोटल टर्म में से जो लास्ट टर्म से घटानी वो माइनस कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो। मेरी बात आ गई समझ में भाई? देखो भी, मैंने कहा पीछे से चौथी टर्म निकालो, तो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है, चौथी मतलब 10 ही। आई बात समझ में? अगर मैं इसमें से ये घटा के उसमें 1 ऐड कर दूं तो भी तो 10 ही आ रहा है। आगे मेरी बात समझ में? तो इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को टोटल टर्म पता लग जाए, पहले टोटल टर्म निकालना जरूरी है, तो पहले टोटल टर्म निकालते हैं। पहले ए कितनी है? 3। डी कितना है? डी 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 जल्दी बताओ। अब लिखना स्टार्ट कर लो बच्चों, अब लिखना स्टार्ट कर लो। 8 में से 3 गया 5। तो ए एन निकालो, टोटल टर्म निकालते हैं। ए एन का, ए एन कितना हमारे पास? 253 मान लेते हैं, ये 253 एन है, ए एन है। तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 253। ए कितना? 3। डी कितना है? 5। 253 में से 3 गए, 250। ये 5 इधर भाग में चले जाएंगे तो रह जाएंगे 50, और ये इधर आ गया। मतलब टोटल टर्म निकल गई 51। टोटल टर्म कितनी निकल गई? 51। और हमें क्या निकालनी है? 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? टर्म फ्रॉम द फ्रंट, टर्म फ्रॉम द फ्रंट। और फ्रंट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो टोटल टर्म दे रखी है ना, ये टोटल टर्म निकली है बच्चों। ये क्या निकली है? टोटल टर्म। क्या निकली है हमारी? टोटल टर्म। टोटल टर्म में से इस जो पीछे से निकालनी है ना, वो माइनस कर दो और 1 ऐड कर दो, तो हमारे पास आ गया 32। यानी कि हमने क्या निकालना है? क्या निकालना है बोलो भाई? A32 निकालना, यानी आगे से अगर निकालने की बात करें तो A प्लस के 32 माइनस के 1 इंटू में D। A कितना है? 3। ये हो गया 31। D हमारे पास है 5, तो ये हो गया 255, और 3 कितना हो गया? 258। या 3 पहले करके दिखा देता हूँ। 255 क्यों हो गया भाई? गलत हो गया। 5 5 3 15, 155, 158 आएगा बच्चों, 158 आएगा। प्लीज़ इसको राइट कर लो अब सारे के सारे। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो चुका है? 17। प्लीज़ नोट कर लो। और मैं इतने में पेन में इंक डाल देता हूँ, क्योंकि पेन भी थोड़ा फीका फीका चल रहा है। ठीक है भाई, जल्दी नोट करो। तो अभी आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से सारे देखो भी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है?
द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। कहता है चौथी और आठवीं टर्म का टोटल कितना दे रखा है हमें, 24 दे रखा है। चौथी टर्म, क्वेश्चन नंबर 18, चौथी टर्म और आठवीं टर्म का टोटल कितना दे रखा है, 24। चौथी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस के 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस के 3d, और 8 का क्लियर है भाई बच्चों, ये क्लियर है ना यहाँ तक। ये 8 का फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, a4 का बन गया। तो a प्लस के 3d, a प्लस के 7d, a और a कितना हो गया टोटल 2a, ये कितना हो गया 10d। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। प्लीज़ नोट करें सारे के सारे क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन होगी फर्स्ट, इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब क्या कहता है आगे, द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। क्या कहता है, 6th and 10th टर्म का टोटल कितना है, 44। इसी तरीके से 6th टर्म का भी फार्मूला क्या होगा, a प्लस के 5d। बच्चों वही 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 ही बनेगा ना। और 10th टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस के 9d। और a और a कितना होगा टोटल 2a, 5 और 9 कितना होगा 14। इक्वेशन नंबर कौन सी कंप्लीट होगी हमारी, सेकंड। तो बच्चों पहली और दूसरी इक्वेशन से a और d निकाल सकते हो क्या, फटाफट निकालो a और d। पहली और दूसरी इक्वेशन से निकालो भी सारे सारे, पहली और दूसरी इक्वेशन से। 2a प्लस के 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस के 14d इज इक्वल टू 44। निशान चेंज करो, घटा दो, है ना, घटा दो फटाफट भाई। क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2a से 2a कट गई, लिख दूँ क्या साथ साथ में, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। भाई साहब नोट करो सारे सारे, भाई साहब सारे नोट करो जल्दी जल्दी। यहाँ से घटाओ 4d, यहाँ पे हो गया माइनस के 20, d की वैल्यू कितनी होगी, देखो 10 में से 14 गए 4 बच गए, 24 में से 44 बच गए तो 20 बच गए, तो d की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है भाई, d की वैल्यू 5 आ गई ना, तो उसको पुट करो, कहाँ पुट करोगे, कहीं पुट कर लो, पहली इक्वेशन में दूसरी में, तो पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो फटाफट, जल्दी जल्दी पुट करो, शाबाश। 2a 10 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो कितने जगह 2a 50, 2a 26, वो भी माइनस का, a की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 13, a की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 13, निकालो जल्दी जल्दी। a की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 13। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो, क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म निकालनी है। तो बच्चों पहली टर्म तो ये निकल गई, दूसरी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस के d, है ना। तो a हमारे पास है माइनस के 13, d हमारे पास कितना है, ये करके दिखाऊंगा यहाँ पे भी, 2 - 1 बच्चों ये कर रखा है बेटा, ये n का फॉर्मूला वही तो यूज किया ना, a प्लस के d, a है 13 और d है हमारे पास 5, तो ये हो गया माइनस के 8। तो सेकंड टर्म निकाल ली, ये सेकंड टर्म, ये पहली टर्म। तीसरी टर्म निकालनी है, तीसरी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के 3 माइनस के 1 इंटू डी, a प्लस के 2d, a हमारे पास है 13 और d हमारे पास है 5, 5 दूनी कितना होता है 10, आंसर कितना होगा माइनस के 3, a3। ये क्या निकल गया बेटा a3 निकल चुका है। ठीक है भाई, तो पहली टर्म निकाल ली, दूसरी टर्म निकाल ली, तीसरी टर्म निकाल ली, सारे सारे नोट करो भाई, सारे सारे। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया हमारा 18th। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19। नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। चलो भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995
1995 में काम किया। एन एनुअल सैलरी ₹5000, मतलब 5000 की सैलरी पे स्टार्ट किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है ऑफ ₹200 ईच ईयर, 200 रुपये हर बार मिल रहे हैं। यानी पहले 5000 रुपये थे, फिर अगले साल 5200 रुपये हुए, फिर अगले साल 5400 हो गए, चलते चलते चलते। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो ये 7000 कब होंगे ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन से करने जा रहे हैं? 19। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी? 5000। डी कितना निकालोगे तुम बोलो भी? A2 - A1, 5200 माइनस के 5000, कितना आंसर आ गया भाई बोलो भी सारे? 200। डी निकल गया 200। लेट कर लेते हैं कि वो आखिर में, यानी एन हमारे पास कितनी होगी, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 7000 है। बस बच्चों एन निकालना है। ठीक है अभी बच्चों क्या निकालना है? एन निकालना है। निकाल सकते हो क्या? जल्दी निकालो भी फटाफट, थक गया मैं तो आज पूरा। ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, 7000। ए कितना भाई? ए है 5000, डी कितना है? डी है 200। ये 5000 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और ये 200 उधर आके भाग में हो जाएगा, तो 200 भाग में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो 10 आ जाएगा ना कट के। कितना हो जाएगा कट के? 10। तो एन माइनस के 1 कितना हो गया बेटा? ये 10। एन के लिए कितने? 11। यानी कि 11वें साल में उसकी कितनी इनकम हो जाएगी? 7000 हो जाएगी, है ना। 11वें साल में कितनी इनकम हो जाएगी? 11th ईयर इनकम विल बी रीच, है ना, नहीं पास्ट में ना, इनकम रीच सीधा ली तो इनकम रीच एट 7000। क्लियर है ये बात? आगे समझ में? प्लीज़ आप नोट कर लो, सारे नोट करो। हेड लगा दो, हेड तो आगे लगा ही रखा मैंने। कौन ठीक रहेगा? क्या इंग्लिश का टीचर बनूंगा रे मैं? मैथ ही ठीक है मेरे पास तो। चलो ठीक है अभी क्लियर है यहाँ तक? आगे समझ में? ठीक है अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया अपन ने? 19 कर लिया। अब मेरा पास शायद क्वेश्चन नंबर रहता है आपका 20 और क्वेश्चन नंबर रहता है 3। तो ये हम करेंगे कल की क्लास में। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में रहता है, वो कल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।